बंधुओं नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, पूर्व की भांति आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं पीयूषम नाम की पुस्तक को लेकर के। और यह जो पाठ है वह संबंधित है पीयूषम भाग 1 से कक्षा 9 के अभ्यर्थियों के लिए। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि अभी हम लोग सिर्फ पीयूषम भाग 1 और भाग 2 में जो प्रस्तुत पाठ है उन पाठों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रस्तुत भाग 1 और भाग 2 दोनों का अध्ययन कर रहे हैं। यदि आपको सभी अध्यायों का अध्ययन करना है, भाग 1 और भाग 2, तो आप संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपके सभी वीडियोज़ प्राप्त हो जाएंगे, धीमे धीमे जो बन चुके हैं। एक बात की सूचना और देनी थी आपको कि जैसे ही आपके भाग 1 और भाग 2 की पुस्तक का समापन हो जाएगा, अध्यायों का समापन हो जाएगा, तदुपरांत हम लोग इनसे संबंधित प्रश्नों पर जो है विचार करेंगे और प्रत्येक अध्याय के अलग अलग वीडियो के प्रश्नोत्तरी बना करके मैं आप लोगों को उपलब्ध करवाऊंगा। अतः हम लोग यक्ष युधिष्ठिर संवाद नामक तृतीय पाठ का प्रारंभ आज कर रहे हैं। जो भी बंधु मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ना किए हों वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो यूट्यूब पर डाल सकूं वो आपको सूचना उसकी आपको मिल सके। आज हम लोग यक्ष युधिष्ठिर संवाद पढ़ेंगे। यक्ष युधिष्ठिर संवाद पढ़ने से पूर्व मैं कुछ आपको इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि एक समय ऐसा आया, महाभारत कालीन जो समय था उसमें अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और साथ में द्रौपदी भी थी। इन सभी को वनवास हुआ था। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास प्राप्त था। उसी कालावधि में एक घटना घटित होती है इन सभी पांचों के साथ, 5 पांडवों के साथ वह घटना घटित होती है। तो उसमें एक यक्ष होते हैं। यक्ष कौन होते हैं यह भी बता दूं आपको। यक्ष देवकोटि के एक दिव्य होते हैं। उनकी दिव्यता ये होती है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मन के अनुसार कहीं भी प्रकट हो सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, यह उनमें दिव्यता होती है। और वो कुबेर की नगरी में रहते हैं। यदि कभी मेघदूतम पढ़ने का अवसर मिलेगा तो वहाँ जो वर्णन है उसका भी वर्णन हम बताएंगे। परंच अभी यक्ष युधिष्ठिर संवाद के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वह जो यक्ष है वही यक्ष यहाँ पर युधिष्ठिर से कुछ संवाद कर रहा है और उसी संवाद को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है आपके पीयूषम नाम की पुस्तक में, पीयूषम भाग 1 में। तो आज हम उसी पुस्तक का अध्ययन करेंगे। साथियों, यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक देख लेंगे। अयं पाठः व्यासरचितस्य महाभारतस्य वनपर्वणः अध्याय 313 संकलितः। कह रहे हैं अयं पाठः, या जो पाठ है व्यास के द्वारा, भगवान वेदव्यास अर्थात वेद व्यास, जिन्होंने पुराणों की रचना की है, जिन्होंने वेदों का पृथकीकरण किया है, ऐसे जो वेदव्यास हैं, जिन्होंने महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की है, ऐसे वेदव्यास। तो कह रहे हैं अयं पाठः व्यास रचितस्य महाभारतस्य वन पर्वणः। कह रहे हैं कि व्यास के द्वारा जो रचित महाभारत है, उस महाभारत में जिस प्रकार हम कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, जैसे यक्ष युधिष्ठिर नाम जो यहाँ पर पुस्तक उपलब्ध है पीयूषम भाग 1, उस पीयूषम भाग में कई सारे अध्याय हैं। उसी प्रकार यह जो महाभारत नाम का ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसमें अलग अलग पर्व बटे हुए हैं, तो उनको पर्व के नाम से ही जाना जाता है। तो उनमें एक पर्व का नाम है वन पर्व।
उस वन पर्व में अध्याय 313 जो है, 313वां अध्याय संकलित है किसके नाम से? यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद ही है उसमें। तो उसी यक्ष और युधिष्ठिर का जो संवाद हुआ था, उसी अध्याय से 313वें अध्याय से ही यह जो पाठ लिया गया है, उसी के बारे में कुछ बता रहे हैं। आगे देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से इधर और यहाँ तक, ठीक है। संकलितः महाभारतं संस्कृत भाषायाः विशालतमो ग्रंथः लक्षश्लोकात्मकः। कह रहे हैं यह जो महाभारत नाम का ग्रंथ है, यह संस्कृत भाषा का विशालकाय ग्रंथ है, काफ़ी विशाल ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में लक्षश्लोकात्मकः, यह जो श्लोक है 1,00,000 श्लोक इसमें हैं, इसलिए इसको 1,00,000 श्लोकात्मक ऐतिहासिक काव्य कहा जाता है। तो इसमें 1,00,000 श्लोक प्रस्तुत हैं। तो परीक्षा में पूछ लेगा कि 1,00,000 श्लोक किस में हैं, तो अलग अलग ऑप्शन दे देगा, तो महाभारत उसमें सही होगा। यहाँ इसके आगे देखेंगे, अस्मिन् ग्रंथे 18 पर्वाणि सन्ति। अब बता रहे हैं कि अस्मिन् ग्रंथे अर्थात जो महाभारत महापुराण है, महाभारत ऐसी ऐतिहासिक जो ग्रंथ है, मैं बताया हूँ ना कि वन पर्व में, यहाँ जो वन पर्व लिखा हुआ है, इसी वन पर्व से यक्ष युधिष्ठिर संवाद लिया गया है। वन पर्व के 313वें अध्याय में यक्ष युधिष्ठिर संवाद है, उनसे कुछ किंचित श्लोकों को यहाँ पर उद्धृत किया गया है। तो यहाँ पर उसी बात को बता रहे हैं कि अस्मिन् ग्रंथे 18 पर्वाणि सन्ति। यह जो महाभारत नाम का ग्रंथ है, इस महाभारत नाम के ग्रंथ में जो पर्व हैं उनकी संख्या 18 है, अर्थात 18 है। तो इसमें पर्वों की संख्या कितनी हो गई? तो पर्वों की संख्या हो गई 18। पुनः देखेंगे, यहाँ से यहाँ, तेषु वन पर्व अन्यतमम, उसमें जो वन पर्व है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तत्र पांडवाः वने विचरन्ति, इसी में वन पर्व में ही, अर्थात वन पर्व इसीलिए रखा गया कि इसमें जो पांडव थे, युधिष्ठिर अर्जुन आदि जो पंच पांडव थे, वह पांडव इसी वन पर्व में ही उनको वन पर्व में विचरण करना पड़ा, इसलिए इस पर्व का नाम ही वन पर्व हो गया। एकदा ते एकम सरोवरं गताः, एकदा ते एकम सरोवरं गताः, एक बार क्या होता है, एक सरोवर जो है प्राप्त होता है। और तस्य स्वामी यक्षा, और उसका स्वामी कौन होता है? उसका स्वामी होता है यक्ष। तो जैसे मेरा घर है, तो मेरे घर का स्वामी कौन है? जो मेरे यहाँ जो बुजुर्ग होंगे वह उस घर के स्वामी होंगे। अर्थात कोई भी स्थान होता है तो वह स्थान एक विशेष व्यक्ति का होता है। ऐसा व्यक्ति जो उस स्थान का रख रखाव करता है, उस स्थान की रक्षा सुरक्षा आदि करता है, तो वहाँ पर जो भी व्यक्ति उस स्थान पर आता है तो वह सबसे पहले उसका परिचय पूछता है। उसी प्रकार जो यह सरोवर था, उस सरोवर का जो स्वामी था, उस सरोवर का जो रक्षक था, उस सरोवर का जो लालन पालन करने वाला था, वह यक्ष था। यक्ष एक दिव्य कोटि है देवता की, मैं बता ही चुका हूँ पूर्व में ही। तो उस सरोवर का रक्षक कौन था? यक्ष था। ये सरोवरात जलम पातुमिच्छन्ति तान सह यक्षः प्रश्नान करोति। ये अर्थात चाहे जो यह ये बहुवचन है, ये सरोवरात, जो भी सरोवरात जलम पातुम इच्छन्ति, जो भी सरोवर से जल पीने की इच्छा करते थे, तान सह यक्षः प्रश्नात करोति। तान अर्थात उनसे, सह यक्षा वह जो यक्ष था जो तालाब की रक्षा सुरक्षा करता था, वह प्रश्नान करोति, वह उनसे प्रश्न करने लगता था। तो वह जो सरोवर था उसका जो स्वामी था वो यक्ष था, और जो भी उस सरोवर में जल पीने की इच्छा करता था, जैसे ही इच्छा करता था तभी क्या करता था कि वह यक्ष उनसे प्रश्न करना प्रारंभ करता था। उत्तरम अदत्वा ते जलम पिबन्ति ते मूर्छिताः पतन्ति। उत्तरम अदत्वा, न दत्वा इत्यदत्वा, उत्तरम न अदत्वा, यही है अदत्वा का अर्थ न दत्वा, अर्थात उत्तर नहीं देने पर। उत्तरम अदत्वा, उत्तर न देने पर, ये जलम पिबन्ति, जो जल को ग्रहण कर लेता था, जो जल पी लेता था,
ते मूर्छिताः पतन्ति, और वे मूर्छित होकर के वहीं पर गिर जाते थे। मैं ये बता रहा हूँ कि उस सरोवर का जो स्वामी था वो यक्ष था, और जो भी उस सरोवर का जल पीने की इच्छा करता था, तो वह जो यक्ष था वो यक्ष उनसे कोई न कोई प्रश्न पूछता था, और जब भी वह पीने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति उस यक्ष के उत्तर को नहीं देता था, तो वह वहीं पर मूर्छित हो जाता था। कब? जल जब जब जल को ग्रहण करता था। जलम पिबंती, अगर जल को पी लेता था, अगर जल को नहीं पिया, बिना उत्तर दिए चला गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। परंच यदि कोई व्यक्ति जल को ग्रहण कर लेता था, जलम पिबंती ते मूर्छिता, यदि कोई जल को ग्रहण कर लेता था, तब वह मूर्छित होकर के क्या होता था? गिर पड़ता था। आगे देखेंगे यहाँ, सैव गति भीमस्य अर्जुनस्य नकुलस्य सहदेवस्य च जाता। यहाँ पर लिखा हुआ है सैव गति, सा एव गति, बिल्कुल वही गति भीम की, अर्जुन की, नकुल की और सहदेव की हो गई। देखिए कौन सी गति हो गई? वही गति जो अभी पूर्व में बताया जा रहा है। एक बार क्या हुआ कि जब ये लोग, इन लोगों को वनवास हो गया, तो वनवास होने पर पांचों पांडवों और द्रौपदी सहित सबको प्यास लगी। तो प्यास लगने पर एक नकुलादि ने देखा कि वहाँ पर तालाब है कुछ दूरी पर, तो उसमें भीम और अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि उस जल को ग्रहण करने के लिए गए, और जैसे ही जल ग्रहण करने की इच्छा रखते थे, तभी वह यक्ष जो था वह प्रश्न पूछने के लिए उद्यत हो जाता था और प्रश्न पूछता था, और ये लोग अभिमान के कारण उसके प्रश्नों का उत्तर न दे करके जल को ग्रहण कर लेते थे। जल ग्रहण कर लेते थे इसलिए कि हम बहुत बड़े योद्धा हैं और हम इसके प्रश्न को क्यों दें, और इस प्रकार ये लोग शैव गति ही, शैव गति अर्थात इन सब की भी वही गति हो गई, अर्थात मूर्छित होकर के गिर पड़े। कौन कौन? भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेवस्य च जाता। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इस प्रकार ये सब लोग भी मूर्छित होकर के उसी तालाब के किनारे पर गिर पड़े। अंततः युधिष्ठिरः तत्र गतः। अब लास्ट में युधिष्ठिर जाते हैं अपने भाइयों को खोजते खोजते कि मेरे भाई अभी वापस नहीं आए हैं, इसलिए युधिष्ठिर भी उस तालाब के किनारे जाते हैं, और सा एव यक्ष प्रश्नानां समुचितम, यहाँ देखेंगे स एव यक्ष प्रश्नानां समुचितम उत्तरम ददाति, और स एव वही ही यक्ष प्रश्नानाम, वही ही कौन? युधिष्ठिर ही यक्ष प्रश्नानाम, यक्ष के प्रश्नों के समुचित उत्तर देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है स एव यक्ष प्रश्नानाम समुचितम उत्तरम ददाति, और वही युधिष्ठिर ही उस यक्ष के द्वारा किए गए प्रश्नों के समुचित उत्तरों को देते हैं। प्रश्नोत्तरेषु नीति सदाचारश्च वर्णितौ, ये जो प्रश्नोत्तर किए गए हैं, यक्ष के द्वारा जो प्रश्न किए गए हैं और युधिष्ठिर के द्वारा जो उत्तर दिए गए हैं, तो प्रश्नोत्तरेषु, इन प्रश्नों में नीति सदाचारश्च वर्णितौ, नीति और सदाचार का वर्णन किया गया है। जो यक्ष था इधर उधर का प्रश्न नहीं पूछता था, वह बहुत ही वाजिब प्रश्न पूछता था। ऐसे प्रश्न पूछता था जो इस संसार से जुड़े हुए थे, जो परमात्मा से जुड़े हुए थे, जो हमारे नित्य नैतिक कर्म में जुड़े हुए थे। ऐसे प्रश्नों को वह यक्ष पूछता था। तो वो जो यक्ष था वो क्या प्रश्न पूछा, उसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। जो सबसे पहला प्रश्न था वो था केनश्विदावृतो लोकः केनश्विन्न प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गं न गच्छति। सबसे पहला प्रश्न यही था कि से केनश्विदावृतो लोकः। ऊपर की लाइन में देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है केनश्विदावृतो लोकः, अर्थात केन अर्थात किसके द्वारा, अर्थात कौन, अर्थात किससे संसार व्याप्त है। केनश्विद आवृतः लोकः, यह जो लोक है, यह जो संसार है, किसके द्वारा आवृत है, किसके द्वारा ढका हुआ है, किसके द्वारा व्याप्त है ना। संसार किससे व्याप्त है? केनश्विदावृतो लोक केनश्विन्न प्रकाशते। और केन माने किसके द्वारा, स्विद माने जो
ऐसा प्रभावशाली जो संसार है प्रकाशित होता है, और वह संसार किसके कारण प्रकाशित होता है, और केन त्यजति मित्राणि। और क्या प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि किस कारण से लोग मित्रों को त्यागते हैं। केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गम न गच्छति। और चौथा जो प्रश्न है उसका तथा चौथा प्रश्न है कि किस कारण से लोग स्वर्ग नहीं जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न पूछा था केन स्विदावृतो लोकः, यह लोक किससे ढका हुआ है, यह लोक यह संसार किससे व्याप्त है। और केन स्विन्न प्रकाशते, और इस संसार को कौन प्रकाशमान करता है, कौन प्रकाशित करता है। केन त्यजति मित्राणि, और लोग अपने मित्रों का त्याग किस कारण से कर देते हैं। केन त्यजति मित्राणि, लोग किस कारण से अपने मित्र का त्याग कर देते हैं। केन स्वर्गम न गच्छति, और किस कारण से लोग स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये 4 प्रश्न पूछे थे। अब उस प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर दे रहे हैं। युधिष्ठिर देखिए क्या कहते हैं, वो आगे बता रहे हैं। युधिष्ठिरा यहाँ पर लिखा हुआ है, अर्थात युधिष्ठिर बोल रहे हैं। ठीक, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब युधिष्ठिर उन प्रश्नों का दे रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं केनश्विदावृतो लोकः। केनश्विदावृतो लोकः का उत्तर दे रहे हैं, और उस उत्तर में कह रहे हैं अज्ञानेनावृतो लोकः। कह रहे हैं कि यह जो संसार है वह अज्ञानता से व्याप्त है। वह किससे व्याप्त है, अज्ञानता से। कहा गया ना केनश्विदावृतो लोकः, प्रश्न हुआ तो कह रहे हैं अज्ञानेनावृतो लोकः, अज्ञान से यह जो संसार है वह व्याप्त है, अज्ञान से ही व्याप्त है यह संसार। दूसरा जो उनका प्रश्न था केन स्विन्न प्रकाशते, दूसरा तो उसका अर्थ दे रहे हैं तमसा न प्रकाशते, केन स्वित न प्रकाशते। और जो जो दूसरा प्रश्न था उसमें देखेंगे कि यहाँ देखेंगे प्रश्न इसका था ये वाला कि यह संसार किस कारण से प्रकाशित नहीं होता है। के स्वित न प्रकाशते, यह संसार किस कारण से प्रकाशित नहीं होता, यह दूसरा प्रश्न था। तो दूसरे प्रश्न पर ये बता रहे हैं तमसा न प्रकाशते, तमस के कारण अर्थात तमोगुण के कारण यह संसार प्रकाशित नहीं होता है। और तीसरा इसका प्रश्न था केन त्यजति मित्राणि, और किस कारण से लोग मित्रों को त्याग देते हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं लोभात त्यजति मित्राणि, लोभ के कारण लोग मित्रों को त्याग देते हैं। जब लोभ आ जाता है तो लोग अपने मित्रों को ही धोखा दे देते हैं। तो लोभात त्यजति मित्राणि, और संगात स्वर्गम न गच्छति। और यहाँ पर प्रश्न आया था केन स्वर्गम न गच्छति, तो यहाँ है उत्तर उसका संगात स्वर्गम न गच्छति, संगात स्वर्गम न गच्छन्ति। अर्थात संगात का अर्थात आसक्ति हो जाने पर, आसक्ति के कारण लोग स्वर्ग नहीं जा पाते हैं। आसक्ति रहती है। जब भी स्वर्ग जाने के कुछ रास्ते होते हैं कि जब भी मनुष्य का शरीर जब शांत होने लगता है तो वह जिसका चिंतन करता है वह उसी लोक को प्राप्त होता है या उसी शरीर को प्राप्त हो जाता है। तो जो आसक्ति पुरुष है, जिसका संसार में आसक्ति रहेगी, तो वह परमपिता परमेश्वर का ध्यान नहीं करेगा, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो जाएगी। तो कह रहे हैं संगात स्वर्गम न गच्छति, अर्थात संग का अर्थात आसक्ति के कारण, आसक्ति के कारण ही मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर पाता है। यह युधिष्ठिर ने उसका उत्तर दिया। केन स्विदावृतो लोकः, यह लोक किससे आवृत है, किससे व्याप्त है। तो अज्ञानेनावृतो लोकः, केन स्विदावृतो लोकः अज्ञानेनावृतो लोकः। केन शून्य प्रकाशते, किसके कारण यह संसार प्रकाशित नहीं होता है। तो तमसा न प्रकाशते, तमस के कारण यह संसार प्रकाशित नहीं होता है। लोभात त्यजति मित्राणि, केन त्यजति मित्राणि, तो कह रहे हैं लोभ के कारण लोग मित्र को त्याग देते हैं। और केन स्वर्गम न गच्छति, तो कह रहे हैं संगात स्वर्गम न गच्छति, संग के कारण, आसक्ति के कारण लोग स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। आगे देखेंगे। पुनः यक्ष प्रश्न पूछता है किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन। देखेंगे लिखा हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक देखेंगे। किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन,
कः शमश्च प्रकीर्तितः दया चाका परा प्रोक्ता किं चार्जवमुदाहृतम। है ना, फिर से देख लेंगे श्लोक। किं ज्ञानं प्रोच्यते राजन् कः शमश्च प्रकीर्तितः दया चाका परा प्रोक्ता किं चार्जवमुदाहृतम। पुनः जो यक्ष है वह यक्ष पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि राजन शब्द यहाँ आया है कि हे राजन, क्या कह रहे हैं, हे राजन किम ज्ञानम प्रोच्यते, किम ज्ञानम प्रोच्यते, ज्ञान किम ज्ञानम प्रउच्यते, ज्ञान किसे कहते हैं, किम माने किसे, ज्ञानम माने ज्ञान, प्रोच्यते माने बोलते हैं, तो ज्ञान किसे बोलते हैं, है ना, ज्ञान किसे कहते हैं, यह पहला प्रश्न हो गया। पहला प्रश्न ये हुआ कि किम ज्ञानम प्रोच्यते, तो इसके उत्तर में क्या कह रहे हैं, ज्ञानम तत्वार्थ संबोधः, ज्ञानम तत्वार्थ संबोधः, यह इसका उत्तर हो गया। युधिष्ठिर कह रहे हैं, यक्ष पूछ रहा है कि किम ज्ञानम प्रोच्यते, तो युधिष्ठिर बोल रहे हैं कि परमात्म तत्व का बोध ही ज्ञान है, ज्ञानम तत्वार्थ संबोधः। और ज्ञान क्या है, तत्वार्थ अर्थात परमात्म तत्व का ज्ञान ही, बोध होना ही ज्ञान है। ये पूछ रहे हैं, यक्ष पूछ रहे हैं कि ज्ञान किम प्रोच्यते, ज्ञान किसे कहते हैं, तो ये कह रहे हैं ज्ञान वही है जो जिसमें तत्वार्थ का बोध हो जाए, अर्थात परमात्म तत्व का बोध हो जाए, वही ज्ञान है। दूसरा प्रश्न पुनः यक्ष करते हैं कि कः समश्च प्रकीर्तितः, यहाँ ऊपर देखेंगे कः समश्च प्रकीर्तितः, इसके लिए उत्तर देते हैं समश्चित्त प्रशांतता, समश्चित्त प्रशांतता। उनका प्रश्न क्या था, कः समश्च प्रकीर्तितः, कः समश्च प्रकीर्तितः, कह रहे हैं कि समश्च और चा माने और, समा माने सम, और प्रकीर्तितः, प्रकीर्तितः माने मतलब सम किसे प्रकीर्तित माने कहते हैं, सम किसे कहते हैं, ये यही पूछे हैं कि भैया ज्ञान, यहाँ देखेंगे किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन, हे राजन ज्ञान किसे कहते हैं, तो ये कह रहे हैं कि ज्ञानम तत्वार्थ संबोधा, तत्वार्थ को जान लेना ही ज्ञान है। तो फिर ये पूछ रहे हैं कः समश्च प्रकीर्तितः, कः समश्च प्रकीर्तितः, तो उसमें ये पूछ रहे हैं यक्ष कि फिर अच्छा ये बताओ कि सम किसे कहते हैं, ज्ञान तो बता दिए, सम किसे कहते हैं, तो ये उसके उत्तर में बता रहे हैं समश्चित्त प्रशांतता, अर्थात चित्त की पूर्ण शांति ही सम है, चित्त की पूर्ण शांति ही क्या है, सम है। देखिए सम, समः, समः क्या है, तो कह रहे हैं समः चित्त प्रशांतता, चित्त की प्रशांतता ही सम है, चित्त की प्रशांतता ही सम है। पहला यक्ष ने प्रश्न पूछा कि ज्ञान किसे कहते हैं, तो युधिष्ठिर ने कहा कि ज्ञानम तत्वार्थ संबोधा, ज्ञान है वही जिसमें परम तत्व का ज्ञान हो जाए, वही ज्ञान है, जिसमें परमात्म तत्व का बोध हो जाए वही ज्ञान है। पुनः यक्ष प्रश्न पूछते हैं कि कः समश्च प्रकीर्तितः, सम अर्थात सम किसे कहते हैं, तो उसके उत्तर में बता रहे हैं समश्चित्त प्रशांतता, सम वही है जिसमें चित्त को शांति मिले। फिर प्रश्न पूछ रहे हैं यक्ष कि दया चा का परा प्रोक्ता, दया चा का परा प्रोक्ता, फिर पूछ रहे हैं प्रश्न कि ये बताइए कि अच्छी दया, परा प्रोक्ता मतलब अच्छी दया है ना, उत्तम दया क्या कही गई है, अच्छी दया किसे कहा गया है, दया चा का परा प्रोक्ता, परा माने अच्छी, प्रोक्ता माने कहते हैं दया, अच्छी दया किसे, उत्तम दया किसे कहते हैं, दया किसे कहते हैं। पहला प्रश्न था कि ज्ञान किसे कहते हैं, फिर सम किसे कहते हैं, फिर कह रहे हैं कि दया किसे कहते हैं। तो दया किसे कहते हैं, तो उसके उत्तर में क्या कह रहे हैं, दया सर्व सुखै सुत्वम, दया सर्व सुखै सित्वम, दया वही है, दया सर्व सुखौ सित्वम, सुखै सित्वम लिखा हुआ है, चलिए ठीक है। तो दया, दया क्या है, तो कह रहे हैं सभी प्राणियों के सुख की इच्छा रखना, सभी जो चराचर जीव हैं उन सभी की सुख की इच्छा, दया सर्व सुखई,
सर्वसुखई सर्वसुखैषित्व, है ना। सभी प्राणियों के ऊपर दया रखना ही दया है ना। जब सभी प्राणियों में आप दया देखेंगे तो उसी को दया कहते हैं, है ना। फिर उनका प्रश्न क्या है, चौथा, किम चार्जव मुदाहृतम। और अर्जव किसे, उदाहृतम माने बोलते हैं, अर्जव किसे बोलते हैं, है ना। अर्जव किसे बोलते हैं, ये कह रहे हैं कि अर्जव क्या होता है। तो उसके उत्तर में कह रहे हैं कि आर्जवम समचित्तता। आर्जव क्या है, चित्त की साम्यता होना ही आर्जव है। ठीक है, चित्त को साम्यता, चित्त सौम्य होना ही आर्जव है। पहला प्रश्न है ज्ञान किसे कहते हैं, तो कहना है ज्ञानम तत्वार्थ संबोधः। तत्वार्थ का बोध हो जाना ही ज्ञान है। फिर वो प्रश्न पूछते हैं कि कह समश्च प्रकीर्तिता, और सम किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं समश्चित्त प्रशांतता। सम वही है जिसमें चित्त प्रशांत हो जाए। तो फिर वह प्रश्न पूछते हैं दया चाका पराप्रोक्ता, दया चाका पराप्रोक्ता। तो ये कह रहे हैं दया सर्व सुखय सुत्वम, सभी जीवों पर दया रखना ही, जीवों पर दया रखना ही क्या है, दया है। और किम चार्जो उदाहृतम, और अर्जो किसे कहते हैं, तो ये कह रहे हैं आर्जोम समचित्तता, अर्थात चित्त साम्य होना ही आर्जो होता है। पुनः यक्ष प्रश्न पूछ रहे हैं, देखेंगे आगे। अब यक्ष का पुनः प्रश्न है, कः शत्रुर्दुर्जयः पुंसां कश्च व्याधिरनन्तकः। यहाँ से देखेंगे और यहाँ तक, कः शत्रुर्दुर्जयः पुंसां कश्च व्याधिरनन्तकः, को वा स्यात् पुरुषः साधुः असाधु पुरुषश्च कः। सबसे पहला प्रश्न पुनः 5वें श्लोक में पूछ रहे हैं, यक्ष पूछ रहे हैं कि कह शत्रुर्जयः पुंसाम, अर्थात लोगों का दुर्जय शत्रु कौन है। कह शत्रु दुर्जयः पुंसाम, अर्थात पुंसाम अर्थात जो लोग हैं, जो पुरुष हैं, जो जीवन धारण करते हैं, ऐसे पुंसाम का दुर्जयः अर्थात दुर्जन, दुर्जय शत्रु कह, उनका शत्रु कौन है, लोगों का दुर्जय शत्रु कौन है, जिसको जीतने में कठिनाई हो, ऐसा शत्रु कौन है। तो उसके उत्तर में कह रहे हैं क्रोधा दुर्जयः शत्रुः, क्रोधा दुर्जयः शत्रुः। वह जो कहा शत्रु दुर्जयः पुंसाम, पुंसाम अर्थात प्राणी नाम, जितने भी प्राणी हैं, जो भी पुरुष आदि हैं, कह शत्रु दुर्जयः पुंसाम, किसको जीतने में कठिनाई होती है, तो कह रहे हैं क्रोधा सुदुर्जयः शत्रु। वह जो क्रोध है, जो उसके उत्तर में बता रहे हैं कि क्रोध जो है वह अत्यंत दुर्जय शत्रु है, जिसको जीतने में बड़ी कठिनाई होती है। क्रोध क्या है, अत्यंत दुर्जय शत्रु है। फिर उनका प्रश्न दूसरा है कि कश्च व्याधिरनन्तकः, कश्च व्याधिरनन्तकः, उसके उत्तर में कह रहे हैं लोभो व्याधिरनन्तकः। क्या कह रहे हैं, लोभो व्याधिरनन्तकः, अर्थात लोभ न छूटने वाली व्याधि है। ये कह रहे हैं कश्च व्याधिरनन्तकः। प्रश्न पूछ रहे हैं कश्च व्याधिरनन्तकः, अर्थात अनंत व्याधि क्या है, जिसका कोई अंत नहीं होता। कश्च व्याधि अनंतकः, कश्च माने कौन, व्याधि माने व्याधि, वह कौन सी ऐसी व्याधि है जो अनंत है, जो कभी, जिससे कभी छुटकारा नहीं छूटता है, ऐसी व्याधि कौन सी है। तो उसके उत्तर में बता रहे हैं कि लोभो व्याधि अनंतकः, वह जो लोभ नामक व्याधि है, जो लोभ है, वह एक ऐसी व्याधि है जो अनंत है, जिससे कभी छुटकारा ही नहीं मिलता है, लोभ कभी खत्म नहीं होता है। ऐसा पुनः यक्ष प्रश्न पूछते हैं को वा स्यात् पुरुषः साधुः, को वा स्यात् पुरुषः साधु, अर्थात साधु किसे माना जाता है और असाधु किसे कहा जाता है। देखेंगे कोवा स्यात् पुरुषः साधु असाधु पुरुषश्च कः, कह रहे हैं कोवा स्यात्, और
साधु किसे कहते हैं और असाधु किसे कहते हैं, ये यही प्रश्न पूछा जा रहा है यक्ष के द्वारा। को वा स्यात् पुरुषः साधु, और किसे साधु कहा जाए और किसे असाधु कहा जाए, यह प्रश्न बताओ कि साधु कौन होता है और असाधु कौन होता है। तो उसके उत्तर में युधिष्ठिर बता रहे हैं कि सर्वभूत हितः साधु, सर्वभूत हितः साधु, अर्थात सर्व अर्थात सभी, है ना, सर्व अर्थात सभी, भूत हिता अर्थात जीवों का जो कल्याण चाहे, जीवों का जो हित चाहे, सर्वभूत हिता सभी का कल्याण जो चाहे, ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो मनुष्य है, ऐसा जो प्राणी है, वही साधु है। सर्वभूत हिता और वही साधु है जो सभी का कल्याण चाहे, जो सभी का भला चाहे, जो सभी को अच्छी दृष्टि से देखे, जो सभी को कल्याण की दृष्टि से देखे, वही साधु है। और असाधु किसे कहते हैं, यहाँ पर पूछा गया असाधु पुरुषश्च कहा, और असाधु कौन है, तो कह रहे हैं असाधु निर्दयम निर्दय स्मृतः। और जो असाधु होता है उसका क्या लक्षण होता है, तो कह रहे हैं ऐसा जो असाधु पुरुष है वह दुष्ट है, निर्दय माना जाता है, उसके अंदर दया नहीं होती है, निर्दय होता है वह। ऐसा जानिए। असाधु कौन, असाधु निर्दय स्मृतः, दया उसके अंदर से निकल जाती है, वह प्राणियों पर किसी प्रकार की दया नहीं करता है, अर्थात वही कौन है, असाधु है। पुनः यक्ष प्रश्न पूछ रहे हैं कि यहाँ देखेंगे किम स्थैर्यं ऋषिभिः प्रोक्तं किं च धैर्यमुदाहृतं, यहाँ है ना, किम स्थैर्यं ऋषिभिः प्रोक्तं किं च धैर्यमुदाहृतं, स्नानं च किं परं प्रोक्तं दानं च किं होच्यते, स्नानं च किं परं प्रोक्तं दानं च किं होच्यते। पुनः यक्ष प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न में पूछ रहे हैं कि किम स्थैर्य ऋषिभिः प्रोक्तम, किम स्थैर्य ऋषिभिः प्रोक्तम, किम स्थैर्य ऋषिभिः प्रोक्तम, अर्थात ऋषियों के द्वारा, ऋषिभिः, ऋषिभिः माने ऋषियों के द्वारा, ऋषिभिः माने ऋषियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा क्या है, ऋषियों के द्वारा प्रोक्तम माने कहा गया स्थैर्य किम, ऋषिभिः प्रोक्तम स्थैर्य किम, या ऐसे देखेंगे कि ऋषिभिः माने ऋषियों के द्वारा, प्रोक्तम माने कहा गया स्थैर्य किम, स्थैर्य क्या है, स्थिरता क्या है। तो कह रहे हैं इस ऋषियों के द्वारा जो स्थिरता कही गई है वह स्थिरता क्या है। तो उनके इस प्रश्न पर युधिष्ठिर देते हैं स्वधर्मे स्थिरता धैर्यम, स्वधर्मे स्थिरता धैर्यम, अर्थात अपने धर्म में स्थिर रहना ही धैर्य है, स्थैर्य है। स्थैर्य का मतलब धैर्य, स्थिरता, एक जगह पर रहना, इधर उधर न रहना। तो कह रहे हैं कि किम स्थैर्यम ऋषिभिः प्रोक्तम, ऋषियों के द्वारा, ऋषिभिः प्रोक्तम स्थैर्य किम, ऋषियों के द्वारा स्थैर्य किसे कहा गया, यह प्रश्न उठा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यम, अपने स्वधर्म में अर्थात अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थैर्य है, अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थैर्य है। इसी के बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं स्वधर्मो निधनम से श्रेया पर धर्मो भयावह, अपना जो धर्म है वह कल्याणकारी होता है और जो दूसरे का धर्म होता है वह भयावह होता है, अर्थात भय को उत्पन्न करने वाला होता है। तो यहाँ पर जो यक्ष थे वो यक्ष पूछे कि ऋषियों के द्वारा जो कहा गया स्थैर्य है, स्थैर्य किसे कहते हैं। तो युधिष्ठिर उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यम, स्वधर्मे स्थिरता धैर्यम, अपने धर्म में स्थिर रहना ही क्या है, धैर्य है, स्थैर्य है ना। और दूसरा प्रश्न क्या था, किंचा धैर्य मुदाहृतम, और किंचा धैर्य मुदाहृतम, और धैर्य का क्या, धैर्य किसे कहते हैं। स्थिरता तो बता दिए कि अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थैर्य है, तो फिर धैर्य क्या है। तो कह रहे हैं कि धैर्य कहते हैं धैर्यमिंद्रिय निग्रह, धैर्यमिंद्रिय निग्रह, धैर्य उसे कहते हैं जिसमें इंद्रियों का निग्रह हो। निग्रह अर्थात
वशीकरण हो, जिसमें आपकी इंद्रियां आपके वश में हो। यदि मन कहीं पर कह रहा है चलने के लिए, मान लीजिए आपकी जिह्वा कह रही है कि मैं कुछ ऐसी चीज का रसास्वादन करूं जो मीठी हो, तो यह क्या है? यह जो आपकी रसनेंद्रिय है, यह इंद्रिय आपके वश में नहीं है। यदि आप उसको अपने वश में कर लेंगे तो वह फिर इच्छा नहीं करेगी। इसी प्रकार कह रहे हैं कि किम च धैर्य मुदाहृतम, और धैर्य किसे कहते हैं? तो उसके उत्तर में युधिष्ठिर कह रहे हैं कि धैर्य इंद्रिय निग्रहम, धैर्य वही है जिसमें अपनी इंद्रियों का निग्रह हो सके, जिसमें इंद्रियां अपने बस में हो सकें, जिसमें इंद्रियों का वशीकरण अपने में हो सके। और पुनः यक्ष प्रश्न पूछ रहे हैं स्नानम चा किम परम प्रोक्तम, तो फिर कह रहे हैं स्नानम स्नानम चा किम परम प्रोक्तम, अर्थात उत्तम स्नान अर्थात अच्छा स्नान क्या है? अच्छा स्नान क्या है? तो स्नानम चा किम परम प्रोक्तम, परम माने अच्छा, प्रोक्तम माने कहा गया, किम माने क्या, चा माने और, स्नानम माने स्नान, स्नान अर्थात अच्छा स्नान। परम स्नानम किसे कहा गया है? तो उसके उत्तर में क्या कह रहे हैं? युधिष्ठिर कह रहे हैं कि स्नानम मनो मलत्यागो, स्नानम मनो मलत्यागो, स्नान वही है जिसमें मन के मल का त्याग हो जाए। मल अर्थात मन में जो मल है, मन में जो गंदगी है, मन में जो अशुद्धता है, मन में जो अपवित्रता है, मन में जो समाया हुआ है दूसरे के प्रति छल कपट द्वेष भाव आदि, दंभ ईर्ष्या आदि, वह जो मन में जो मल भरा हुआ है, जो मन में गंदगी भरी हुई है, उस मल का नाश हो जाना ही क्या है? स्नान है। यक्ष पूछ रहे हैं स्नान किसे कहते हैं, अच्छा स्नान किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं कि परम स्नान वही है जिसमें स्नानम मलो मल त्यागो, वही स्नान वही है जिसमें मन के मल का त्याग हो जाए, वही अच्छा स्नान है। और पुनः प्रश्न यक्ष कह रहे हैं कि दानंचा किम होच्यते, और दान किसे कहते हैं? और दानन चाकिम होचते, और दान किसे कहा जाता है? तो उनके उत्तर में यक्ष के उत्तर में कह रहे हैं कि दानम वै भूत रक्षणम, दानम वै भूत रक्षणम, दान वही है जिसमें भूत रक्षणम, भूत अर्थात जीवों की रक्षा हो सके, है ना। दान क्या है? दान वही है जिसमें भूतों की रक्षा हो सके, अर्थात जीवों की रक्षा हो सके। जीवों की रक्षा करना ही दान है। दानम वै भूत रक्षणम, जीवों की, प्राणियों की रक्षा करना, सुरक्षा करना, दया करना ही क्या है? दान है। आगे देखेंगे पुनः यक्ष प्रश्न पूछ रहे हैं 9वें श्लोक में कि यहाँ देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, कः पंडितः पुमान् गेवो नास्तिकः कश्च उच्यते, को मूर्खः कश्च कामः स्यात् को मत्सर इति स्मृतः। तो उसके उत्तर में 10वें श्लोक में युधिष्ठिर कह रहे हैं धर्मज्ञः पंडितो गेयो, और नास्तिको मूर्ख उच्यते, और कामः संसार हेतुश्च हृत्तापो मत्सरः स्मृतः, ऐसा कह रहे हैं। पुनः इसको देख लेंगे। कह पंडिता पुमान गेयो, पहला प्रश्न कर रहे हैं, यक्ष प्रश्न कर रहे हैं किस व्यक्ति को पंडित कहा जाना चाहिए, किस व्यक्ति को कहा पंडिता पुमान गेया, किसको पंडित कहा जाना चाहिए? तो उसके उत्तर में कह रहे हैं धर्मज्ञ पंडितो गेयो, जो धर्मज्ञ होता है, जो धर्म का ज्ञानी होता है, उसी को पंडित समझना चाहिए। जो धर्म का, जो सत्यासत्य का, जिसके अंदर ज्ञान हो, सत्य और असत्य क्या है, क्या सत्य है और क्या असत्य है, जिसके अंदर उसका ज्ञान हो, उसी को पंडित कहते हैं। या फिर पुण्य का जिसको ज्ञान हो। धर्मज्ञ का मतलब यही हुआ, धर्मज्ञ का मतलब जो पुण्य और अपुण्य, अर्थात पुण्य कर्म में और पाप कर्म में जो अंतर कर सके, वही कौन होता है? धर्मज्ञ होता है। और जो धर्म के बारे में जानता है वही क्या होता है? धर्मज्ञ होता है। तो सह पंडिता पुमान गेयो, का पंडिता पुमान गेयो,
तो पंडित किसे कहा जाता है? तो उसके उत्तर में युधिष्ठिर कह रहे हैं धर्मज्ञ पंडित हो गए हो। और नास्तिका कश्च उच्यते, और नास्तिक किसे कहते हैं? तो कहते हैं नास्तिको मूर्ख उच्यते। नास्तिक किसे कहते हैं? तो नास्तिक कौन होता है? तो इसमें कहा गया है नास्तिक पुरुष वह होता है जो मूर्ख होता है ना। नास्तिक को ही मूर्ख कहते हैं। नास्तिक माने जिसमें आस्तिकता ना हो, है ना, जिसमें आस्तिकता ना हो, जो परमपिता परमेश्वर को ना मानता हो, जो सत्य को ना मानता हो, जो मिथ्या को ही हमेशा सत्य मानता हो, वही क्या है? वही मूर्ख है, वही नास्तिक है। तो कह रहे हैं नास्तिको मूर्ख उच्यते, नास्तिक को ही मूर्ख कहा जाता है। और को मूर्खा कश्च कामः स्यात्, को मूर्खा कश्च कामः स्यात्। पुनः तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि मूर्ख जो है, मूर्ख कौन है और काम क्या है ना? मूर्ख कौन है और काम क्या है? और को मत्सर इति स्मृता, ये इसको भी ले लीजिए। को मूर्खा, तो मूर्ख कौन है फिर? और कश्च कामः, काम क्या है फिर? और मत्सरा इति स्मृता, और मत्सर किसे कहते हैं? ये तीन प्रश्न पुनः पूछते हैं कि मूर्ख किसे कहते हैं। तो उनके उत्तर में कह रहे हैं कामः संसार हेतुश्च, कामः संसार हेतुश्च। कह रहे हैं कि काम मतलब इस संसार में काम क्या है? तो कह रहे हैं कि काम संसार का प्रेरक है। काम क्या है? कामः संसार हेतुश्च, काम जो है कश्च कामः स्यात्, काम क्या है? तो कह रहे हैं कि काम जो है संसार का प्रेरक होता है। और जो मत्सर किसे कहते हैं? तो मत्सर के बारे में बता रहे हैं कि को मत्सर इति स्मृतः, यहाँ लिखा हुआ है को मत्सर इति स्मृतः, अर्थात जो मत्सर क्या है, मत्सर किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं कि हृत्तापो, यहाँ लिखा है हृत्तापो मत्सरः स्मृतः, हृत्तापो मत्सरः स्मृतः, अर्थात हृत्तापो अर्थात हृदय का ताप, हृदय की जलन को ही क्या कहते हैं? मत्सर कहते हैं। हृदय की जलन को ही, हृदय जल जाता है, किसी को देख करके किसी का हृदय जल गया, हृदय का जलना ही, ईर्ष्या करना ही, द्वेष करना ही, छल करना ही, कपट करना ही, दंभ करना ही, ईर्ष्या करना ही क्या है? मत्सर है। तो वह जो मत्सर है उसको कैसे जानेंगे? तो कह रहे हैं हृत्तापो, जब हृदय आपका तपित हो जाए, हृदय आपका जलने लगे, हृदय से धुआं निकलने लगे, उसी को क्या कह देते हैं? मत्सर कह देते हैं। छात्रों, बंधुओं, हम लोग इस प्रकार यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद को पढ़ रहे थे। आप बिल्कुल इसके बारे में चिंता मत कीजिएगा। इसके प्रश्नोत्तरी को हम अलग से एक श्रृंखला बनाएंगे, उस श्रृंखला में इसकी प्रश्नोत्तरी को निश्चित ही पूरा करेंगे। उसके पहले आपको यदि यह पाठ अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक भी कर लिया करिए, वह आपकी स्वेच्छा के अनुसार है। और इसकी प्रश्नोत्तरी भी हम अवश्य करेंगे। नमो नमः, बहुत बहुत धन्यवाद।